नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, पत्नी आमतौर पे जो पति पे केस लगाती है 498 डीवी का केस लगा रही है, या फिर उसके बाद मेंटेनेंस का केस लगा रही है, झूठे आरोपों में फंसा रही है पति को, उसके घर वालों को फंसा रही है, उसका क्या मकसद रहता है? पत्नियों का सिर्फ एक ही मकसद है, और ये मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो झूठे केसेस करती है, या फिर वो अडल्ट्री में किसी और के साथ रिश्ते में शादी के बाद, या शादी से पहले भी होता है, बट ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, फोर्सफुली शादी कर लिया, फिर वो शादी तो चलानी नहीं है भाई, क्योंकि रिश्ता तो और ही कहीं है, तो किसी न किसी तरीके से पति को छोड़ा जाए, ससुराल को आरोपों में, झूठे आरोपों में फंसाया जाए, उन पर झूठे केसेस किए जाए और फिर उनसे पैसे लिए जाए। एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, जब आपको शादी करनी ही नहीं है तो आप फोर्सफुली करो ही मत, और जब आप करते हो पति पसंद नहीं है, ससुराल पसंद नहीं है, बट ससुराल वालों का, पति का पैसा आपको पसंद है, वो पैसे ज़रूर चाहिए, एलिमनी ज़रूर चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़रूर चाहिए, तो ऐसा क्यों? जो मैं ये बात बता रही हूँ कि डिवोर्स के बाद ये अधिकार जो पत्नी के मेंटेनेंस मिलने के, एलिमनी के या प्रॉपर्टी में, ये हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से ज़रूर बताइएगा। होता क्या है, ये जो एक नया कानून लागू हुआ है, भारत में तो अभी नहीं है, चाइना में लागू हुआ है। चाइना ने क्या किया है कि डिवोर्स के बाद ना पत्नी के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। क्या अधिकार? कि डिवोर्स के बाद पत्नी को कोई भी एलिमनी नहीं मिलेगी, ना ही मेंटेनेंस मिलेगा, और ना ही पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अब पत्नी क्या करती है, देखो केस भी में फंसा दिया, पैसे भी उससे इंट्री मेंटेनेंस स्टार्ट कर दिया, और डिवोर्स के लिए भी तब प्रेशर करेगी, डिवोर्स की डिग्री भी मिल जाएगी पत्नी को, और उसके बाद वो एलिमनी ले लेगी। एलिमनी में भाई लाखों क्या करोड़ों की डिमांड जाएगी, और अगर नहीं तो फिर उसके साथ साथ प्रॉपर्टी में भाई हिस्सा भी दिया जाए, तो ये एलिमनी सारा जाता है। अब ये चाइना के उस कानून में तो राष्ट्रपति ने कर दिया, चाइना के जो राष्ट्रपति उन्होंने कर दिया भाई डिवोर्स के बाद पत्नी को ये ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सारी महिलाएं सक्षम है, सब पढ़ी लिखी है, वेल